नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं करंट अफेयर के एक नए टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, योजना एवं परियोजना। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश पीसीएस और या फिर समीक्षा अधिकारी जैसे परीक्षाओं की, तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्नों का हमें एज देखने को मिलता है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ। पहला है जल संचय जन भागीदारी पहल। ठीक है, या याद रखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा या सूरत गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि हाल ही में जल संचय जन भागीदारी अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया, तो यह सूरत गुजरात में किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल संचयन। ठीक है, वर्षा जल संचयन की को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसे सुनिश्चित करने हेतु लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विजियो एनएक्सटी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा भारत की इस पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का यह शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह भारत का पहला है तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की यह पहल है। ठीक है, पूछा जाएगा यह किसकी पहल है, तो याद रखिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की यह पहल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए यह पहल शुरू की गई। ठीक है, और इस पहल के अंतर्गत क्या क्या होगा, तो एक नए कौशल से सशक्त बनाने हेतु उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। याद रखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह पहल 29 अगस्त 2024 को यह शुरू की गई थी। नेक्स्ट, रोड टू स्कूल कार्यक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यह 3 स्टार का क्वेश्चन होगा हमारे लिए। ठीक है, यह 3 स्टार का प्रश्न होगा और यह प्रश्न इन फ्यूचर एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गोरखपुर जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो पूछा जाएगा इसका रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो यह गोरखपुर में किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग अशोक लीलैंड लिमिटेड। ठीक है, अशोक लीलैंड जो ये ट्रक बनाने वाली बहुत फेमस कंपनी है, इसके साथ साथ लर्निंग लिनक्स फाउंडेशन द्वारा ये तीनों की संयुक्त पहल है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ गुजरात सॉरी गोरखपुर में किया जाएगा। ठीक है, और रोड टू स्कूल कार्यक्रम का, और इसमें अशोक लीलैंड जो है ट्रांसपोर्टेशन की एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक फेमस कंपनी है, वो अभी इसमें शामिल है। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग भी इसमें भाग ले रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं पुणे मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण। ठीक है, पुणे मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण यहाँ पे आयोजित किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना का प्रथम चरण मौजूदा पीसीएमसी यानी कि स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट के कटराज अंडरग्राउंड लाइन तक लगभग 5.46 किलोमीटर विस्तार को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट है बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना का तीसरा चरण। यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीसरे चरण को जो मंजूरी दी गई है। ठीक है, और यह तीसरा चरण जो होगा ये लगभग 44.65 किलोमीटर लंबे 2 एलिवेटेड कॉरिडोर इसमें निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, तो पुणे बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना का ये तीसरे चरण को जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हाइलाइटेड हैं। ठीक है, तो जो जितने भी क्वेश्चन हाइलाइटेड हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, उन्हें हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जीटीटीपी। ठीक है, तो याद रखिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ठीक है नई दिल्ली में इस प्रोग्राम को आधिकारिक तौर पर इसे शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टक से आधारित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तनों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम ये है। ठीक है, और यह नई दिल्ली में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। ठीक है, क्लीन प्लांट कार्यक्रम क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा या इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही साथ 1765.7
6-7 करोड़ रुपए का इसमें निवेश भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी तीस सबसे महत्वपूर्ण योजना। ठीक है, इसे हम जरूर याद रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, दो योजनाएं हैं आवास से संबंधित, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो इसे कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी 2.0 को। ठीक है, और इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने की ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, लगभग 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक लगभग 1 करोड़ शहरी गरीबों 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे शहरी गरीबों के लिए। ठीक है, इसमें शहरी गरीबों को केंद्र में रखा गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संशोधन की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और इस कार्यकरण जो इसकी कार्यान्वयन की सीमा रखी गई है यह 5 वर्ष बढ़ाकर, ठीक है, लगभग 2028-29 तक इसका कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो परियोजना है 2024-25 से लेकर 2028-29 तक यह क्रियान्वित की जाएगी, प्रधानमंत्री जीवन योजना। और जैव ईंधन के नवीनतम विकास को इसमें फोकस पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में हम कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 5 वर्षों के लिए इसे भी इसका भी क्रियान्वयन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और यह ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को इसमें मंजूरी दी गई है, यानी कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं उन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खास तौर से ये मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा 90 मेगावाट की यह परियोजना है। ठीक है, कितने मेगावाट की? यह 90 मेगावाट की परियोजना है और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है, इस परियोजना का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखें ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क है। 3 स्टार का क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कौन सा है, तो याद रखिए ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सिकुलला सुरंग। सिकुलला सुरंग के बारे में कुछ देखते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन बनेगा सिकुलला सुरंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई, यह कहाँ स्थित है? याद रखिए ये कहाँ स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। दूसरा, 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग, ठीक है, जिसका नाम है निमू पदुम दारचा सड़क पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, पूछा जाएगा या वो मीन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, तो यह 15,800 फीट की ऊंचाई पर है। यह ट्विन ट्यूब सुरंग है। ठीक है, यानी इसमें आने और जाने दोनों के रास्ते होंगे। ठीक है, लद्दाख में यह स्थित है। साथ ही साथ यह बीआरओ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह निर्मित किया जा रहा है। पूछा जाएगा बीआरओ की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए 1960 में बीआरओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1960 में बीआरओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम एफटीआई टीटीपी। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसके टर्मिनल 3 पे इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और यह प्रोग्राम देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर यह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस चरण में इसे दिल्ली के अलावा 7 हवाई अड्डों जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद और अहमदाबाद में इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो है ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, यानी कि इसमें त्वरित रूप में, ठीक है, इसमें जांच पड़ताल के साथ साथ इसमें जो क्लियरेंस काफी स्पीड में दिया जाएगा। ठीक है, इससे लोगों को सुविधा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना यह लॉन्च की गई। ठीक है, तो याद रखिए पूछा जाएगा ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा यह परियोजना लॉन्च की गई और यह झारखंड में, ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में।
जामताड़ा के कास्ता कोयला ब्लॉक में, ठीक है। तो भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता ब्लॉक में इसे इसका शुभारंभ किया गया है। या 3 स्टार का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 3 स्टार का क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, ठीक है, NNIES, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर 2024-25 से लेकर 2028-29 तक की अवधि तक लगभग 2254.43 यानी कि 2254.43 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को इसमें मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंत वित्त पोषण VGF योजना, ठीक है। तो याद रखें, इसका जो लक्ष्य है भारत में पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, ठीक है। तो यह अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को इसमें जो है ये बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ याद रखिए कि जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के मोपडाल जो है वहां पे लगभग 150 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है, तमिलनाडु के मोपडाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनता भवन सौर परियोजना, ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम सचिवालय जो है देश का पहला सिविल सचिवालय बना है। इसने क्या किया है कि दैनिक खपत का अपना संपूर्ण ऊर्जा की दैनिक खपत का सौर ऊर्जा के उत्पन्न बिजली से यह प्राप्त करेगा, ठीक है। तो असम सचिवालय देश का पहला सचिवालय बन गया है जो अपनी संपूर्ण ऊर्जा खपत को सौर ऊर्जा बिजली से प्राप्त करेगा। तो ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। यह कौन सी परियोजना, याद रखिए यह नेपाल की परियोजना है, ठीक है। नेपाल के संखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट की इस परियोजना को लगभग 11.8 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल के उत्खनन के पूरा होने के अंतिम विस्फोट के साथ इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किसकी है, यह है नेपाल की। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, ठीक है। हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना ये हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी में, ठीक है, हाइड्रो पावर स्टेशन का स्थापना किया गया है, ठीक है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी में। और यह लगभग 1500 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। मध्य प्रदेश में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा यानी कि REL द्वारा 630 मेगावाट की परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो पूछा जाए बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन, ठीक है। तो याद रखें इसकी जो संपूर्ण क्षमता है लगभग 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है, ठीक है। और श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी द्वारा यह लगभग 800 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। और इसी दिन प्रधानमंत्री ने झारखंड में उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना की दूसरी इकाई लगभग 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। और यह इसलिए विशेष बन जाता है कि यह देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो याद रखिए झारखंड के कर्णपुरा में थर्मल पावर परियोजना जो है वो देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के सिंगरौली में, ठीक है, सोनभद्र के सिंगरौली में सुपर थर्मल पावर परियोजना का तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया। और यह प्रत्येक यह 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। और प्रत्येक जो भाग है इसका लगभग 800 मेगावाट ऊर्जा परियोजना मतलब ऊर्जा उत्पादन में सक्षम है, ठीक है। 800 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन में सक्षम है। सिंगरौली जो है वो ताप विद्युत गृह है, ठीक है, जहां कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मोदी आवास घरकुल योजना। यह योजना जो है वो महाराष्ट्र में चलाई गई, ठीक है। और जो पिछड़े ओबीसी वर्ग हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उन्हें इस योजना के तहत आवास प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो मोदी आवास घरकुल योजना ये महाराष्ट्र की योजना है। नेक्स्ट देखते हैं नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगभग 900 करोड़ रुपए के लागत से इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो मुंद्रा पाइपलाइन परियोजना जो है इसकी जो संपूर्ण लागत है लगभग 9000 करोड़ रुपए है।
और ये कहाँ पे? मुंद्रा पाइप पानीपत पाइपलाइन, यह मुंद्रा, ठीक है, मुंद्रा कहाँ स्थित है? मुंद्रा गुजरात में है, ठीक है, और पानीपत, पानीपत हरियाणा में है, ठीक है। तो यह इन दोनों के बीच पाइपलाइन को बिछाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है, ठीक है। 11 राज्यों के 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में इस योजना को प्रायोगिक तौर पर इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है, 11 राज्यों में। इसके संदर्भ में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। याद रखिए, लारा जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये छत्तीसगढ़ में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। यह एनटीपीसी द्वारा इसे स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसकी जो लगभग क्षमता होगी वो लगभग 1600 मेगावाट की होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च किया है। तो याद रखिए, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एनटीपीसी आरईएल की पहली सौर परियोजना। याद रखिए, राजस्थान के छतरगढ़ जिले में, ठीक है, छतरगढ़ में लगभग 70 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक संचालन इसका शुरू किया गया है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि आरईएल की पहली सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान के छतरगढ़ में लगभग 70 मेगावाट इसकी संपूर्ण क्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना के संदर्भ में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा संबलपुर उड़ीसा में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो पूछा जाए कि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उड़ीसा के संबलपुर में इसका परियोजना यह स्थापित की गई, ठीक है। और इस राष्ट्रव्यापी रूप से लगभग 9 शहरों में, जैसे भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलांग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में इसका आभासी माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश के इसमें 2 शहर शामिल हैं, ठीक है। पहला कानपुर है और दूसरा वाराणसी है। इसे याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास केंद्र परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में किन-किन शहरों में स्टार्ट की गई? तो कानपुर और वाराणसी। एक हमारी धार्मिक राजधानी है और एक हमारी औद्योगिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, यानी कि जिसका नाम है यूविका, ठीक है, यूविका इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। याद रखिए, यह अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा स्कूली बच्चों के लिए यह परियोजना की घोषणा की गई। उनको, जो छोटे बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में इस पहल को लॉन्च किया गया है इसरो के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, नोखरा सौर परियोजना। यह क्या परियोजना है? तो याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा लगभग यह 300 मेगावाट की यह परियोजना है, ठीक है। तो नोखरा सौर विद्युत परियोजना जो है ये लगभग 300 मेगावाट की परियोजना है। और इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि इसे कहाँ लॉन्च किया गया। याद रखिए, राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में नोखरा सौर परियोजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे, ठीक है। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना, या एक छात्रवृत्ति योजना है, या गुजरात की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट, बुलंदशहर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। और लगभग इसमें 19,100 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की परियोजनाओं का यहाँ उद्घाटन किया गया। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से इसमें बनी इंडियन ऑयल टूंडला गवरिया पाइपलाइन का इसमें उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वाहन एक फास्टैग नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस पहल की शुरू की गई, ठीक है, एक वाहन एक फास्टैग नीति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री राम लला दर्शन योजना। याद रखिए, राम लला दर्शन योजना के माध्यम से आप अयोध्या आंसर नहीं लगाएंगे। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो राम लला दर्शन योजना किसकी पहल है? यह छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है, ठीक है। और प्रदेश वासियों को अयोध्या में
श्री रामलला के दर्शन करने के लिए ले जाने हेतु इस परियोजना की घोषणा की गई है और प्रतिवर्ष लगभग 20,000 यात्रियों ने श्री रामलला जी के दर्शन किए हैं। ठीक है, याद रखें, श्री रामलला दर्शन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल है। पहली बार बाढ़ शमन परियोजना। ठीक है, तो याद रखिए एनडीएमएफ, ठीक है, जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा शमन नीति के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन हेतु इस परियोजना को मंजूरी दी गई और इसकी जो संपूर्ण लागत है लगभग 561.29 करोड़ रुपए है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू की गई? तो यह झारखंड के खूंटी में इस अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की गई है। ठीक, ये 3 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ शुरू की गई? झारखंड के खूंटी जिले से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पहल। नेक्स्ट पहल क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी द्वारा इस नई रेटिंग और प्रमाणन पहल का इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो याद रखिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ की यह एक पहल है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है नई रेटिंग और प्रमाणन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। याद रखिए 30 मेगावाट की यह परियोजना है। ठीक है, और एस जे वीएन द्वारा इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और बिजली आपूर्ति यह परियोजना है। इस परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की एक सहायक नदी टोंस पर स्थित है। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा यह नेटवारी मोरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो याद रखिए ये यमुना की सहायक नदी है, टोंस उस पर स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नारी सुरक्षा और सम्मान को स्वावलंबन के लिए इस चरण की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसरो की महिला वैज्ञानिक रितु करिधल, ठीक है, इनका संबंध लखनऊ से है, रितु करिधल श्रीवास्तव, और असम के पद्मश्री पुरस्कार विजेता हेमोप्रोवा चुटिया, ठीक है, हेमोप्रोवा चुटिया, और एचसीएल के चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को इसके इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 3 महिलाओं को इसमें सम्मानित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की रितु करिधल भी इसमें शामिल है। इस मिशन की थीम सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिशन शक्ति के चौथा अभियान जो स्टार्ट किया गया, इसका जो ये है थीम वाक्य है सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रितु करिधल जी जो कि इसरो की साइंटिस्ट हैं, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन क्रेडिट नियम 2023। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, अर्थात पर्यावरण को अनुकूल जीवन शैली के पहल के कार्यक्रम इस अधिसूचना इसकी जारी की गई। तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसकी फुल फॉर्म है। लाइफ का पूछा जाएगा, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट नियम 2023। ठीक है, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की यह पहल है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लास्ट आर्टिकल, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा नीमच जिले में, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में इस परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, और लगभग 1440 मेगावाट की यह परियोजना क्षमता है। ठीक है, तो याद रखें लगभग नीमच जिले में इसकी शुरुआत की गई है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना है। ठीक है, तो याद रखें इसमें जितने भी हाइलाइटेड पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो जितने भी हाइलाइटेड पोर्शन है उनको हमें फोकस करना है। सो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।